दोस्तों, इस्लाम का बोल बाला करने वाले सिपा सलार अर्तुगरुल गाजी दिन रात मुसलमानों की हिफाजत के लिए किसी की भी जान लेने पे उतर आया करते। ऐसे में अक्सर वो खुद भी जख्मों का शिकार हो जाया करते थे, लेकिन उनकी तलवार से दुश्मनों की बेशुमार गर्दनें कटती रहीं, जिसका शानदार मुजाहिरा तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में किया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसे काफिर दिखाते हैं जो अर्तुगरुल गाजी सीजन 1 में जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉप-एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, कमांडर बिसोल। दोस्तों, कमांडर बिसोल टाइटस का भाई था और ये अर्तुगरुल गाजी के प्यार हलीमा सुल्तान को उसके बाबा के साथ कैदी बनाकर कारा तोयगार के पास ले जा रहा होता है और रास्ते में जंगल के अंदर इसकी नीयत खराब हो गई। बेयारो मददगार चीखती चिल्लाती हलीमा सुल्तान को जमीन पे लिटा के कमांडर बिसोल हलीमा का रेप करने की कोशिश में होता है, मगर उसी लम्हे अर्तुगरुल गाजी वहां पहुंच गए और दूर से ही अपना तीर चला के सलीबियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। पीछे अर्तुगरुल गाजी के बाकी साथी भी आ जाते हैं और वहां मौजूद सारे सलीबी दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। आखिर में अर्तुगरुल गाजी और कमांडर बिसोल की काफी देर लड़ाई हुई और लड़ते हुए गाजी ने अपने खंजर से बिसोल का गला काट दिया और इस काफर को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 5, अल्पार्गो। दोस्तों, अल्पार्गो कुर्तोगलो का साथी होने की वजह से बाकी मुसलमानों के खिलाफ होता है। जब अर्तुगरुल गाजी के सबसे जिगरी यार तुर्गत पे सलीबी अपना वार कर चुके थे और मुसलसल नशे की हालत में रहने की वजह से इसने अर्तुगरुल गाजी को खंजर मार के जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में अर्तुगरुल गाजी को कई कबीले में लाया गया और इनका इलाज शुरू किया रहता है। जब गाजी बेहोश थे तो कुर्तोगलो अल्पार्गो को कहता है कि इसे कत्ल कर दो, मगर गोकचे खातून उसे देख लेती है और जब अल्पार्गो अर्तुगरुल गाजी को खंजर मार रहा था तो वो सामने आ गई और खंजर का वार अर्तुगरुल की बजाय गोकचे खातून को लग जाता है, मगर गोकचे अर्तुगरुल की जान बचा लेती हैं और वो अल्पार्गो को मार देते हैं। नंबर 4, कमांडर टाइटस। दोस्तों, कमांडर टाइटस सलीबियों का एक तेज तरार कमांडर था और ये मुसलमानों को हर जगह नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। ये कमांडर किसी भी ऐसी जंग से पीछे नहीं रहता था जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ी जानी हो। ईसाइयों का सबसे बड़ा वफादार ये कमांडर कभी शाम में तो कभी हलब में ये भेस बदल कर घूमता रहता और जासूसी करता रहा, हत्ता कि ये कई कबीले में भी भेस बदल कर जासूस बना रहा। ये एक नहीं बल्कि 3 भेस बदलकर हर बार पकड़े जाने से बच जाता। एक दफा हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी खड़े बातें कर रहे थे कि टाइटस ने दूर से तीर का वार कर दिया, मगर वो तीर हलीमा को लग जाता है और वो शदीद जख्मी हो जाती हैं। आखिरकार कमांडर टाइटस की मौत सर पे आ पहुंची और अर्तुगरुल गाजी के साथ काफी देर लड़ाई करने के बाद टाइटस के सारे सिपाही मारे जाते हैं। ये अकेला अर्तुगरुल गाजी से काफी देर लड़ने के बाद आखिरकार गिर जाता है। अर्तुगरुल गाजी ने इसे अपने भाई गुंदोगदो बे के हवाले कर दिया। गुंदोगदो बे अपनी तलवार के जोरदार वार से कमांडर टाइटस का सर कलम कर देते हैं। नंबर 3, नासिर। दोस्तों, नासिर हलब के अमीर अल अजीज का एक कमांडर होता है। अल अजीज इस बात से अनजान था कि ये तो सलीबियों का एक जासूस है जिसे वो हर तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक मौका ऐसा भी आया जब कमांडर नासिर ने झूठे गवाह पेश किए और काजी को भारी रिश्वत दे के फैसला शहाबुद्दीन के खिलाफ करवा दिया। शहाबुद्दीन को भरी अदालत में सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इसके अलावा नासिर जासूसी करके मालूमात सलीबियों के कमांडर टाइटस और उस्ताद आजम तक पहुंचाता रहा और इस तरह से मुसलमानों को नुकसानात का सामना करना पड़ता है। ये गाजी को शहीद करने की कोशिश भी करता है। नासिर का ये असली चेहरा अमीर अल अजीज के चचा ने अर्तुगरुल गाजी को सच सच बता दिया कि नासिर कौन है और इसका यहाँ पे मिशन क्या है। अल अजीज चूंकि दुश्मनों को पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए वो नासिर को दुश्मनों का जासूस मानने पे राजी नहीं था, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने नासिर का मकसद पूरा ना होने दिया और इस जासूस का खात्मा कर देते हैं।
नंबर 2, उस्ताद आजम। दोस्तों उस्ताद आजम के करैक्टर से तो हर कोई वाकिफ है, क्योंकि ये काफिर मुसलमानों पे जुल्म तशद्दुद की इंतहा कर देता है। ये शुरू में अपने काम से काम रखता था, लेकिन जब अर्तुगरुल गाजी ने हलीमा सुल्तान और उसकी फैमिली की जान बचाई तो पेट्रिचो का वास्ता कई कबीले से पड़ गया। इसके साथ साथ जुवानी नाम का एक सलीबी उस्ताद आजम का भाई होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसने मुसलमानों के बर्ताव से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान होने के बाद इब्नुल अरबी ने इसका नाम जुवानी से बदलकर उमर रख दिया। मुसलमान होने के बाद ये उस्ताद आजम के बहुत सारे मंसूबों को नाकाम बना देता है। उस्ताद आजम ने आखिरकार इसे पकड़ लिया और कई सालों तक इसे अपनी कैद में रखता है। उस्ताद आजम इसे कहता है कि इब्नुल अरबी का संदूक मुझे लाकर दो तो तुम्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन वो अपने ईमान पर पक्का रहा और ऐसी कोई भी ऑफर कबूल करने से इनकार करता रहा। थक हार कर उस्ताद आजम उमर को शहीद कर देता है। फिर एक मर्तबा अर्तुगरुल गाजी का साथी तुर्गत इन सलीबियों की कैद में आ जाते हैं और ये काफिर तुर्गत के ऊपर जुल्म करने की इंतहा कर देता है और साथ ही इसने तुर्गत को नशे पे लगा दिया। तुर्गत अपना आप भूलना शुरू हो गए और हत्ता के नशे की हालत में अपने ही साथियों पे हमला भी कर दिया। उस्ताद आजम बड़ी चालाकी से अपने मिशन में कामयाब जा रहा था कि इसकी अपनी भांजी इजाडोरा ही इसे जहरीला खंजर मार देती है। ये बुरी तरह जख्मी हो गया और आखिरकार तुर्गत अपना बदला लेते हुए अपना कुल्हाड़ा इस काफिर के सर में दे मारते हैं। नंबर 1, कुर्तोगलो। दोस्तों कुर्तोगलो सुलेमान शाह का मुंह बोला भाई था। इस पे सुलेमान शाह बहुत एतबार करता है, लेकिन पैसों के लालच में और सरदारी के चक्कर में वो सलीबियों के साथ मिल गया और हर मामले की खबर पहले से ही सलीबियों को देना शुरू हो गया। हत्ता कि एक बार तो वो सुलेमान शाह को कत्ल करने की नापाक कोशिश भी करता है और पूरे कबीले में फसाद भी फैलाता है। जब तुर्गत की दिमागी हालत सलीबियों वाली थी तो कुर्तोगलो अपने सिपाहियों को इसके साथ भेजकर अर्तुगरुल गाजी के खानदान को मारने का हुक्म देता है, मगर तुर्गत ने दिमागी हालत खराब होने के बावजूद अपने यार अर्तुगरुल और उसके खानदान की मदद की और कुर्तोगलो के सिपाहियों और सलीबियों के साथ बहादुरी से मुकाबला करने के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा कमांडर टाइटस कबीले में दाखिल हुआ तो कुर्तोगलो इसके साथ मिलकर भी कबीले को तबाह करने का प्लान बनाता है। इसके साथ साथ कुर्तोगलो ने अपने एक साथी के हाथ पानी में जहर डलवा के गुंदोगदो के खेमे में रखवा दिया। गुंदोगदो जैसे ही अपने खेमे में आए तो वो आते ही पानी पी लेते हैं और उनकी हालत काफी खराब हो गई। इसके अलावा काफी लोग जिनको सलीबी शहीद कर देते हैं उनके कत्ल का इल्जाम अर्तुगरुल पे लगा देता है, लेकिन आखिरकार इस गद्दार का अंजाम आ गया और अर्तुगरुल गाजी ने इसे पकड़ के सुलेमान शाह के सामने ही इसका सर कलम कर दिया। तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी सीजन 1 में दिखाए जाने वाले 6 ऐसे काफिर जिनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और दोस्तों हमने अर्तुगरुल गाजी की ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम सीजन वाइज मुख्तलिफ चीजें बताएंगे। अगर आप इसी तरह अगले सीजन्स की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।